बिस्तर पर सोने नहीं देती थी। उसे डर था कि अगर वह रात में करवट बदलेगी, तो कहीं मैं उसके नीचे दब ना जाऊँ। लेकिन जितना ज़्यादा वह टालती, उतना ही ज़्यादा मेरा बिस्तर पर चढ़ने का मन करता। इसलिए मैंने मछली पकड़ने का काँटा रस्सी से बाँध लिया, ये सोचकर कि मैं रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ जाऊँगा। लेकिन ठीक उसी समय मुझे दरवाजे के बाहर बिल्ली के म्याऊँ करने की आवाज़ सुनाई दी। मेरी पत्नी ने जिस बिल्ली को बाहर निकाल दिया था, वह वापस आ गई थी। ये देखकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि मेरी नज़र में वह बिल्ली एक विशालकाय जीव बन गई थी। मैंने उठकर भागने की कोशिश की, लेकिन गलती से मछली पकड़ने के कांटे से मेरा हाथ कट गया। इससे भी बुरा यह हुआ कि बिल्ली ने अपनी जान बचाने के लिए मुझ पर शिकार करने की मुद्रा बना ली। मेरे पास बचाव के लिए सिलाई की सुई पकड़ने के अलावा कुछ चारा नहीं था। फिर मैं मुड़ा और दूसरी तरफ भागा, लेकिन बिल्ली से आगे निकलना नामुमकिन था। बहुत जल्दी बिल्ली ने पीछे से मुझे पकड़ लिया। घबराहट में मैं गलती से तहखाने में गिर गया। ऊपर से आवाज़ें सुनकर मैंने अपनी पत्नी का नाम पुकारा। उसका ध्यान खींचने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर सिकुड़ गया था। मेरी पत्नी को मेरी कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। तभी उसने देखा कि बाहर फेंकी गई बिल्ली वापस लौट आई है। मेरी पत्नी को तुरंत समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसे लगा कि बिल्ली मुझे खा गई है। मैं जोर-जोर से चिल्लाया, लेकिन कोई मुझे सुन नहीं पाया। इसलिए जब रात हुई, तो मेरे पास खुद को ढकने के लिए फटे हुए कपड़े का टुकड़ा ढूँढने के अलावा कोई चारा नहीं था। किसी तरह मैंने तहखाने में रात गुजारी। अगले दिन मेरी बेटी की